सब्सक्राइब कीजिए रॉय नॉलेज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से रॉय नॉलेज चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग सब बात करने वाले हैं साइक्लोन्स के ऊपर। हम लोग सब जानने वाले हैं क्या है ये यस साइक्लोन और कैसे हम इस यस साइक्लोन को ट्रैक कर सकते हैं अपने मोबाइल डिवाइस में या अपने कंप्यूटर पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सब जानते हैं कि क्या होता है साइक्लोन। साइक्लोन को हम लोग 3 स्टेजेस में बांटते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन तब होता है जब हमारे विंड का स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर से कम होता है, तब उस साइक्लोन का नाम हम लोग सब देते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। दूसरा साइक्लोन हमारा है जिसको हम लोग सब सीवियर साइक्लोन बोलते हैं या सिंपली साइक्लोन बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है कि हमारा जो विंड होता है उसका स्पीड होता है 120 किलोमीटर पर आवर से 195 किलोमीटर पर आवर। और तीसरा जो सबसे खतरनाक साइक्लोन है उसको हम लोग सब बोलते हैं सुपर साइक्लोन्स। सुपर साइक्लोन में जो विंड का स्पीड होता है 195 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होता है। साइक्लोन एक जेंटल टर्म है जो यूज़ करते हैं हमारे मेट्रियोलॉजिस्ट, और उनके अकॉर्डिंग साइक्लोन को डिस्क्राइब किया जाता है रोटेटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्लाउड जो हमारे वाटर के सरफेस के ऊपर पैदा होते हैं। समझ रहे? हमारे पास साइक्लोन, हुरिकेन्स, टाइफून्स ये सारे सेम इवेंट होते हैं, बट ये डिफरेंट लोकेशन में हमारे अपीयर होते हैं। जैसे कि ये हम वर्ल्ड मैप देख रहे हैं तो हमारे पास जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन है और नॉर्थ अटलांटिक ओशन है वहाँ पे हमारे पास होते हैं हरिकेन्स, और हमारे जो साइक्लोन्स होते हैं वो साउथ पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में होते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में हमारा हो गया हरिकेन्स और हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ओशन में हमारे पास हो गया हरिकेन्स। हमारे साइक्लोन्स हो गए साउथ पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में, और हमारे पास जो बचता है वो लास्ट बचता है टाइफून्स जो हमारा पैसिफिक ओशन में यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ये चाइना सी को भी कवर करता है। अगर आप अर्थ को 2 हिस्सों में बांट दें तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर साइक्लोन्स जो है वो हमारे साउदर्न हेमिस्फेयर में होती हैं और टाइफून्स और हुरिकेन्स हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होती हैं। हमारे जो साइक्लोन के डायरेक्शन होते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, साउदर्न हेमिस्फेयर में हमारे पास जो डायरेक्शन होता है साइक्लोन का वो क्लॉकवाइज होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं साइक्लोन्स? जब हमारे सी सरफेस पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जब हमारा वाटर का टेम्परेचर 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाता है तब हमारा क्या होता है, साइक्लोन फॉर्म होता है। तो हमारा साइक्लोन फॉर्म होने का 2 कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा जो हमारा वाटर का जो टेम्परेचर है वो 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या होगा, हमारा साइक्लोन फॉर्म हो जाएगा। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हमारा जो अर्थ है उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है हर एक लोकेशन पे। हर एक लोकेशन पे हमारे पास क्या डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और हमारे पास जो ग्रेविटी होती है वो भी अर्थ लेयर्स में डिफरेंट होती चली जाती है। जैसे हमारे जो सबसे अर्थ सरफेस के जो सबसे नज़दीक वाला एरिया है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत होता है, और जैसे हम लोग सब ऊपर जाते हैं वैसे ही हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाता है, और सबसे कम हमारे एक्सटीरियर लेयर में सबसे कम हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जब सी सरफेस पे हमारा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और वाटर का टेम्परेचर 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो तो क्या होता है कि हमारे जो एयर होती है, यहाँ पर जो सी के ऊपर जो एयर होती है वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगती है, हॉट एयर, जिसको हम लोग सब हॉट एयर बोलते हैं। और कोल्ड एयर जो मॉइस्ट होती है वो नीचे आने लगती है। उसके कारण क्या होती है कि हमारा दूर से एयर आने लगता है हमारा ग्राउंड सरफेस में, जिसके कारण हमारा स्पाइरल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। स्पाइरल फॉर्मेशन जैसे ही होना शुरू होगा वैसे ही एयर तो इससे बीच से क्रॉस कर नहीं सकता। एयर जैसे ही क्रॉस नहीं कर सकता तो वो भी क्या करेगा, दूसरा एयर को और ले आएगा अपने साथ, और धीरे करके ये बड़ा होते जाता है। जैसे ही बड़ा होते जाता है ये साइक्लोन का फॉर्मेशन शुरू कर देता है, और फिर धीरे धीरे करके हमारे पास ये बड़ा रूप ले लेता है और ये साइक्लोन का
फॉर्मेशन कर देता है, जो कि ऐसा लास्ट में फॉर्म हो जाता है साइक्लोन। ये पूरे साइक्लोन फॉर्मेशन को हम लोग सब एक साइंटिफिक नेम दिए हैं, उसको हम लोग सब बोलते हैं साइक्लोजेनेसिस। वार्म एयर जब ऊपर जाता है और जब कोल्ड एयर नीचे आता है जिसमें मॉइस्ट होता है, उसके कारण क्या होता है कि हमारा वार्म एयर और वार्म होने लगता है और वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगता है, जिसके कारण वो गैप को फॉर्म करता है और उस गैप को भरने के लिए बाहर से भी हमारा एयर आना शुरू कर देता है, बाहर से भी एयर आना शुरू कर देता है। चूँकि एयर डायरेक्टली इससे पार नहीं हो सकता है, तो वो क्या करेगा, वो स्पायरल फॉर्मेशन करेगा और बहुत ही तेज़ी में ये घूमना स्टार्ट कर देता है, आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो हमारा साइक्लोन होता है वो उसका जो डायमीटर होता है, ये जो पूरा डायमीटर होता है, ये अप्रॉक्स हमारा होता है 100 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक। और जो इसका हाइट होता है, हाइट जो इसका होता है अप्रॉक्स 10 किलोमीटर तक। और ये लास्ट करता है हमारा 3 से 7 दिन तक। और ये डिपेंड करता है हमारा 3 चीज़ों पे। पहला, स्पीड क्या है इसका भाई। दूसरा, ये कितना दूर है, हाउ फार फ्रॉम लैंड। और तीसरा, इसका साइज क्या है। समझ रहे हो बात को। आते हैं साइक्लोन का मिथ के ऊपर। मिथ ये है कि हमारा जब साइक्लोन लैंड सरफेस को क्रॉस करता है तो ऑब्स्ट्रैकल मिलने के बाद ये और तेज हो जाता है। ये बिल्कुल ही गलत बात है भाई। साइक्लोन जैसे ही अर्थ लैंड को सरफेस को छूता है, वैसे ही इसका जो स्पीड होता है ये धीरे धीरे कम होने लगता है। और ये क्यों कम होने लगता है, क्योंकि हम इससे वार्म वाटर को दूर ले जाते हैं। सिंस 1957 AD हमारे पास अब तक 11,982 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए हैं, जिसमें से एक हमारा है साइक्लोन यस। साइक्लोन यस हमारा जो है ये एक सीवियर साइक्लोन है और ये अब कमज़ोर हो रहा है और इसका नाम हो गया है ट्रॉपिकल साइक्लोन। हम लोग सब अगर इंडियन मैप के हिसाब से देखें तो हमारा बे ऑफ बंगाल में ये ओरिजिनेट हुआ और ये हिट किया हमारा ईस्टर्न कोस्टल को। सबसे पहले ईस्टर्न कोस्टल को हिट किया और ये धीरे धीरे जा कर के हमारे रांची के पास आकर के पहुंचा है और ये धीरे धीरे गोरखपुर जा कर के ख़त्म हो जाएगा। इसका इफेक्ट बिहार में भी होने वाला है, इसका इफेक्ट उड़ीसा में भी हुआ और इसका इफेक्ट वेस्ट बंगाल में भी हुआ और इससे कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश भी अफेक्टेड रहेंगे। अब जानते हैं कि भाई हम लोग सब कैसे साइक्लोन यस को ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैकिंग करने के लिए गूगल पे जाइए, गूगल पे windy.com को सर्च कीजिए। गूगल पे जाना है और आपको लिखना है windy.com और इंटर प्रेस करना है। जो सबसे पहला साइट आएगा उसको ओपन करना है। आप ये इंडिया का मैप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि रांची में 12 बजे रात को ये हिट किया और इस साइक्लोन का डायरेक्शन किस तरफ है भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। आप देख सकते हैं ये रांची को हिट किया है। रांची और जमशेदपुर के एरिया में धीरे धीरे ये रांची की ओर बढ़ा और ये फिर देखिए यहाँ पे पहुँचा है, सासाराम को हिट करेगा, वाराणसी मऊ के आसपास हिट करेगा और उसके बाद वो धीरे धीरे गोरखपुर के एरिया में जा कर के फिर ये वीक हो जाएगा। फरीदाबाद के पास जा कर के देख सकते हैं आप लोग सब यहाँ पे। अब ये वीक पड़ गया और ये फिर 29 तारीख को ख़त्म हो जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आपकी जो डाउट होगी साइक्लोन और साइक्लोन यस के बारे में या किस तरह से हम लोग सब साइक्लोन यस को ट्रैक कर सकते हैं बाई windy.com, ये समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन को दबा दीजिए। आप इस चैनल में नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।